Hello dear students. In last lecture we have completed up to question number 23 questions related to the vector product or cross product. Now question number 24. If a vector is equal to I cap plus j cap plus k cap and c vector is equal to j cap minus k cap, find a vector b satisfying a vector cross b vector is equal to c vector and a vector dot b vector is equal to 3. दो कंडीशंस दिए हैं हमें, a cross b is equal to c vector and a vector dot b vector is equal to 3, and from this we are going to find b vector. b vector हमें फाइंड करना है. तो पहले कंडीशन यूज करते हैं a vector dot b vector is equal to 3. उसके लिए हम पहले b vector कंसीडर करेंगे. लेट सपोज b vector is x into I cap plus y into j cap प्लस z इंटू के कैप. कंडीशन दी है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 3. अब ए वेक्टर हमें पता है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और डॉट हमें बी वेक्टर है एक्स इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप प्लस जेड इंटू के कैप इज इक्वल टू 3. इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ये आएगा 1 इंटू एक्स इज एक्स, 1 इंटू वाई इज वाई प्लस 1 इंटू जेड इज जेड इज इक्वल टू 3. तो हमें एक्स वाई जेड का पहला रिलेशन मिल गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3. अब दूसरे रिलेशन फाइंड करने के लिए हम दूसरी कंडीशन लेते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर. नाउ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, a vector cross b vector is equal to c vector. इसके लिए डिटरमिनेंट फॉर्म करेंगे i कैप j कैप k कैप. a वेक्टर के कंपोनेंट्स है 1 1 1, b वेक्टर के कंपोनेंट्स है x y z इज इक्वल टू c वेक्टर दिया है हमें j कैप माइनस k कैप. अब इनको सॉल्व करेंगे. I cap into bracket z minus y minus j cap into bracket z minus x plus k cap into bracket y minus x is equal to j cap minus k cap. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे. यहां पे लिखेंगे z माइनस वाई इंटू आई कैप प्लस x माइनस जेड इंटू जे कैप और प्लस y माइनस एक्स इंटू के कैप इज इक्वल टू जे कैप माइनस के कैप. कंपेयर कीजिए दोनों साइड्स तो हमें मिलेगा z माइनस वाई इज इक्वल टू 0. इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2. फिर x माइनस जेड इज इक्वल टू 1, x माइनस जेड इज इक्वल टू 1, इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3. और y माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू मिलेगा -1. इसको लिखेंगे हम इक्वेशन नंबर 4. देखिए 3 इक्वेशंस यहां मिले हैं हमें और एक इक्वेशन यहां पे. कोई भी 2 इक्वेशन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमें जैसे ये इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें एक्स वाई जेड के वैल्यूज फाइंड करने हैं. उसके लिए हम पहले जेड को एलिमिनेट करेंगे. इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. सपोज जैसे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड. आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो इसको. सेकेंड को थर्ड में से सब्ट्रैक्ट करो तो ये आएगा x माइनस जेड माइनस जेड माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 0. तो आएगा x माइनस जेड
प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो आपको मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 2z। ये इक्वेशन नंबर 5 मिल गया। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, ये जो x प्लस वाई की वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे, इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स क्या होगा देखिए, इस पे x प्लस वाई की वैल्यू 1 प्लस 2z डालेंगे तो 1 प्लस 2z प्लस z इज इक्वल टू आएगा 3, तो आपको मिलेगा 3z इज इक्वल टू 2, तो z इज इक्वल टू मिलेगा 2/3। ये इक्वेशन, ये एक वैल्यू मिली आपको z की। अब ये z की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रखिए, पुट z इज इक्वल टू 2/3 इन सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड में रखो, z की वैल्यू 2/3 लिखेंगे यहां पे, तो हमें मिलेगा 2/3 माइनस y इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर हमें मिलेगा y इज आल्सो 2/3 एंड पुट y इज इक्वल टू 2/3 इन इक्वेशन फोर्थ, तो हमें मिलेगा 2/3 माइनस x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू मिलेगा 2/3 प्लस 1, तो x मिलेगा 5/3, तो आपका b वेक्टर जो है वो बनेगा b वेक्टर इज इक्वल टू x यानी 5/3 इंटू आई कैप प्लस 2/3 इंटू जे कैप और प्लस z की वैल्यू 2/3 इंटू के कैप। तो b वेक्टर आपको मिल गया 1/3, कॉमन निकालेंगे हम, तो ये 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। दिस इज योर फाइनल आंसर b वेक्टर। समझ में आया आपको? तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। फाइंड ए वेक्टर इफ ए वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर प्लस 2a वेक्टर माइनस 5j वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ये भी बहुत इजी है। जैसे हम कंसीडर करेंगे, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू x इंटू आई कैप प्लस y इंटू जे कैप प्लस z इंटू के कैप। पहले हम फाइंड करेंगे ए वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर क्या आता है देखिए, ए वेक्टर क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट आएगा पहले ये आई कैप जे कैप के कैप। ए वेक्टर के कंपोनेंट्स है x y z और आई कैप के कंपोनेंट्स है 1 0 0, तो इज इक्वल टू आएगा i इंटू 0 माइनस 0 यानी 0 आई कैप माइनस j इंटू 0 माइनस z इज माइनस z और प्लस k कैप into bracket 0 minus y is minus y. Therefore, a vector cross I cap is nothing but z into j cap minus y into k cap. अब जो कंडीशन दी है हमें, a वेक्टर क्रॉस I कैप माइनस 2a वेक्टर माइनस 5j कैप इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ये लिखेंगे हम z इंटू जे कैप माइनस y इंटू के कैप, ए क्रॉस आई की वैल्यू माइनस 2x आई कैप माइनस, सॉरी ये प्लस है, प्लस 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 2z के कैप माइनस 5j कैप इज इक्वल टू 0। तो आई की कितनी टर्म्स है? सिर्फ एक है, 2x आई कैप प्लस जे वेक्टर के टर्म्स लिखेंगे, जे वेक्टर के 1 2 और 3 है, तो z प्लस 2y माइनस 5 इंटू जे कैप और के कैप में है प्लस 2z माइनस y इंटू के कैप is equal to 0 वेक्टर। कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग
कंपेयर जब करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 0 आएगा, 2x इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर हमें x की वैल्यू 0 मिलेगी। फिर z प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 मिलेगा, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। और तीसरी टर्म है 2z माइनस y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू आएगा 2z, इसको लिखेंगे सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये y की वैल्यू 2z इसमें रखेंगे, तो z प्लस 4z इज इक्वल माइनस 5 इज इक्वल टू आएगा 0, 5z इज इक्वल टू आएगा 5, तो z इज इक्वल टू आया 1। पुट z इज इक्वल टू 1 इन सेकेंड, तो y की वैल्यू आएगी 2। तो x की वैल्यू मिल गई हमें 0, y की वैल्यू मिल गई हमें 2 और z की वैल्यू 1। तो ये वैल्यूज यहां पे लिखेंगे, तो a वेक्टर इज इक्वल टू आएगा 0i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो a वेक्टर मिल गया हमें, a वेक्टर इज नथिंग बट 2j कैप प्लस k कैप। दिस इज फाइनल a वेक्टर। देखिए कैसे फाइंड आउट करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ए वेक्टर को कंसीडर करना पड़ेगा xi प्लस yj प्लस z के, और गिवन कंडीशंस में हमें ये वैल्यूज रख के एक्स वाई जेड में रिलेशंस फॉर्म करके उसको सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो आपको फाइनल वेक्टर ए वेक्टर मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें दिया है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट और मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड given that a dot b is less than 0 means it is negative and find the angle between a vector and b vector। अब सोचने वाली बात है कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर लेस देन 0 नेगेटिव है, यानी एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर मस्ट बी ऑब्ट्यूज, तभी उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे आएगा, नेगेटिव आएगा। तो चलो कंसीडर करते हैं, लेट थीटा बी एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर, given that magnitude of a vector dot b vector is nothing but equal to magnitude of a vector cross b vector, therefore we can say that अब mod of a dot b क्या होता है, ab into cos theta is equal to mod of a cross b होता है ab into sin theta। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये वेक्टर क्वांटिटी को ये मॉड लगा है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ए बी साइन थीटा, थीटा एक्यूट हो या ऑब्ट्यूज हो, साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन एज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज लेस देन 0 और मॉड्यूलस हमेशा, यानी ए बी कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव आने वाली है, इसको पॉजिटिव करने के लिए हमें इसको लिखना पड़ेगा माइनस ए बी कॉस थीटा। ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए बी कॉस थीटा ऑलरेडी नेगेटिव है, क्योंकि कॉस थीटा नेगेटिव आने वाला है, उसको पॉजिटिव, मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव होता है, उसको पॉजिटिव करने के लिए हमें ये साइन माइनस देना जरूरी है, इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो दोनों साइड का ए बी कैंसिल होगा, तो यहां पे आएगा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब कॉस थीटा को उधर लेके जाते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू आएगा -1, लेकिन हमें पता है कि -1 ये वैल्यू tan 3π/4 की होती है, तो थीटा की वैल्यू आएगी 3π/4। थीटा इज नथिंग बट 3π/4 मींस एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 3π/4। समझ में आया सबको? यहाँ पे ये स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए डॉट बी लेस देन 0 दिया है, यानी थीटा इज ऑब्ट्यूज, यानी ए बी कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन इसको मॉड लगा है, मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हमें फिर से इसको माइनस साइन देना पड़ेगा, तो इसलिए tan थीटा की वैल्यू -1 हो गई और इसलिए थीटा की वैल्यू 3π/4 आ गई। समझ में आया? तो इसको नोट डाउन कीजिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ।
Now look at for question number 27. Prove by vector method that sine of alpha plus beta is equal to sine alpha into cos beta plus cos alpha into sine beta. अब इसमें दो तीन प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, यानी दोनों भी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा और साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। वैसे ही कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, सबकी प्रोसीजर एक होगी। जब साइन का फॉर्मूला है तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना पड़ता है, जब कॉस का फॉर्मूला हमें प्रूव करना है तब डॉट प्रोडक्ट यूज करना है, इतना याद रखने का। जब भी आपको साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा वाला एंगल आएगा तो हमें जो ये रेज लेने हैं, ये दो रेज या वेक्टर OA और OB, इनमें का एंगल अभी अल्फा प्लस बीटा है, तो एक एंगल हमें इस क्वाड्रेंट में और एक इधर लेना है, तो हम एंगल बिटवीन OA वेक्टर एंड OB वेक्टर अल्फा प्लस बीटा कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर आपको अल्फा माइनस बीटा अगर ऐसा प्रूव करना है तो ये ही रे OP ये साइड में लेना पड़ेगा यहां पर, तो हमें यहां पे जो एंगल आएगा, एंगल बिटवीन OA वेक्टर एंड OB वेक्टर इज अल्फा माइनस बीटा। बाकी प्रोसीजर सेम होगी। तो आप खुद भी अगर साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्रूव करना है तो सिर्फ ये रे OP जो है, इसकी जो पोजीशन है वो आपको इसके आगे लेना है यहां पर, ठीक है। बाकी सब प्रोसीजर सेम होगी। तो देखिए हमने क्या किया, दो रे निकाले, एक रे OP एंड रे OQ, सच दैट मेजर ऑफ एंगल XOP इज माइनस अल्फा और मेजर ऑफ एंगल XOQ इज बीटा। जिसको माइनस अल्फा क्यों किया है, क्योंकि इस डायरेक्शन में लिया है हमने एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए इसका मेजर हमें माइनस अल्फा लेते हैं, क्योंकि हमें एक ही कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो कंसिडर एंगल XOP and angle XOQ in a standard position such that measure of angle XOP is equal to minus alpha and measure of angle XOQ is equal to beta। अब A और B ऐसे दो पॉइंट हम रे OP और OQ पर लेंगे जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस 1 यूनिट, यानी हम 1 यूनिट का एक स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल निकालेंगे, जो सर्कल निकालते समय ये वो सर्कल OP और OQ को A और B में इंटरसेक्ट करेगा। लेट पॉइंट A on ray OP and B on ray OQ such that length of OA is equal to length of OB is equal to 1। दोनों की लेंथ 1 ली, आप R भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमने 1 ली स्टैंडर्ड, जो कैलकुलेशन के लिए हमें इजी जाएगा। तो इस हिसाब से क्या हो गया, एक ही कोऑर्डिनेट्स अगर मुझे निकालने हैं तो आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पता है कि कोई भी एंगल हम जब ऐसा लेते हैं, सपोज दिस इज एंगल थीटा और ये पॉइंट है यहां पर P whose distance from origin is R and this angle theta, तो P के कोऑर्डिनेट्स होते हैं R cos थीटा, R sin थीटा। ये आपको पता होगा। जब भी P पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से R है और ये एंगल थीटा है, तो हम P के कोऑर्डिनेट्स लेते हैं R cos थीटा, R sin थीटा। यहां पर R की वैल्यू 1 है और ये A के लिए जो एंगल XOP है वो माइनस अल्फा है, तो देयरफॉर A हैज कोऑर्डिनेट्स, A के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए,
cos ऑफ माइनस अल्फा कॉमा साइन ऑफ माइनस अल्फा, क्योंकि r की वैल्यू क्या है 1 है। therefore a has coordinates cos of minus alpha is always cos alpha and sin of minus alpha is minus sin alpha। तो ये a के कोऑर्डिनेट्स हो गए। जब a के कोऑर्डिनेट्स हो गए तो therefore जो OA वेक्टर होगा, OA वेक्टर इज नथिंग बट इक्वल टू, ये यूनिट वेक्टर है और इसके ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए, तो ये आएगा cos अल्फा इंटू आई कैप माइनस साइन अल्फा इंटू जे कैप। और जैसे कि हमने ये XY प्लेन में वेक्टर्स लिए हैं, इसका k का कोएफिशिएंट 0 होगा प्लस 0 k कैप। ये हो गया OA वेक्टर। also लेंथ ऑफ OB 1 है और मेजर ऑफ एंगल XOB जो है वो बीटा है, तो B के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, B के कोऑर्डिनेट्स हो गए cos ऑफ बीटा कॉमा साइन ऑफ बीटा। therefore OB वेक्टर मिलेगा, OB वेक्टर इज cos बीटा इंटू आई कैप प्लस साइन बीटा इंटू जे कैप प्लस 0 इंटू के कैप। समझ में आ रहा है आपको? तो अब हम OA वेक्टर क्रॉस OB वेक्टर लेंगे, OA वेक्टर क्रॉस OB वेक्टर, इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा देखिए, ये आई कैप प्लस आई कैप जे कैप के कैप, फिर OA के कंपोनेंट्स लेंगे cos अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 और cos बीटा साइन बीटा 0, दैट इज इक्वल टू, जब आई कैप लेंगे तो 0 माइनस 0 0 होगा, आई कैप इंटू 0 माइनस जे कैप इंटू 0 आएगा और प्लस के कैप इंटू क्या आता है देखिए, ये आएगा cos अल्फा साइन बीटा और प्लस साइन अल्फा cos बीटा। तो आपको OA वेक्टर क्रॉस OB वेक्टर मिलेगा, OA वेक्टर क्रॉस OB वेक्टर इज नथिंग बट इक्वल टू, इस ब्रैकेट को हम लिख सकते हैं साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू के कैप, इसको हम फर्स्ट लिखेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? देखिए क्या क्या किया है यहां पर, ये प्रोसीजर अच्छे से याद रखिए। आपको दो रे लेने हैं, रे OA और रे OB या रे OP और OQ, सच दैट मेजर ऑफ एंगल XOP इज माइनस अल्फा और XOQ का मेजर बीटा, क्योंकि हमें एंगल्स अल्फा और बीटा दिए हैं। ऐसे दो वेक्टर कंसीडर किए जिन दो वेक्टर्स के बिटवीन एंगल जो है अल्फा प्लस बीटा आएगा। ठीक है, तो उसपे से हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए और बी दोनों पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए। आफ्टर फाइंडिंग कोऑर्डिनेट्स वी हैव फॉर्म्ड OA वेक्टर एंड OB वेक्टर एंड टेक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ OA वेक्टर एंड OB वेक्टर। जब भी आपको कॉस का फॉर्मूला प्रूव करना है तो हमें यहां क्रॉस प्रोडक्ट की जगह पे सिर्फ डॉट प्रोडक्ट लेना है। यही अगर आपको cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ये प्रूव करना है तो हमें क्या करना है, यहां पर इंस्टेड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट जस्ट टेक डॉट प्रोडक्ट। ओके, अब देखिए, नाउ एंगल बिटवीन OA वेक्टर एंड OB वेक्टर इज अल्फा प्लस बीटा। OA वेक्टर और OB वेक्टर इन दोनों में का एंगल जो है, एंगल ऐड करते समय ये माइनस साइन रिप्रेजेंट नहीं होता। क्यों? क्यों तो हम इसका एक्चुअल मेजर, बिकॉज मेजर ऑफ एनी एंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये माइनस साइन सिर्फ हम डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं कि ये रे OP जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसलिए इसका एंगल माइनस अल्फा लिया, वो हमें A के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए यूज आ गए। लेकिन OA वेक्टर और OB वेक्टर के बिटवीन एंगल कंसीडर करेंगे, इट इज ऑलवेज अल्फा प्लस बीटा, मेजर तो एडिशन ही होगी। तो एंगल बिटवीन OA वेक्टर एंड OB वेक्टर इज
अल्फा प्लस बीटा। अब आपको पता है जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं दो वेक्टर्स का, तो इट इज नथिंग बट हमें उसके लिए परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा है। जैसे OA वेक्टर एंड OB वेक्टर, we can say that as OA vector and OB vector lies in XY plane, therefore K vector is unit vector perpendicular to both OA vector and OB vector। ये समझ में आई कि स्टेप देखिए, OA वेक्टर एंड OB वेक्टर कहां पे है, XY प्लेन में है, तो इसको परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होगा, Z एक्सिस। Z एक्सिस यानी K vector is always perpendicular to these vectors, therefore we can say that OA vector cross OB vector is equal to magnitude of OA vector into magnitude of OB vector into sine of angle between A vector and B vector, that is sine of alpha plus beta into k cap. Therefore we can say that OA vector cross OB vector is nothing but equal to, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड दोनों 1 है, तो ये आएगा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू के कैप। इसको लिखेंगे सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब फर्स्ट देखिए, यहां पे फर्स्ट है और ये सेकेंड इक्वेशन है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड व्हाट कैन वी ऑब्जर्व, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू के कैप is nothing but equal to sin alpha into cos beta plus cos alpha into sin beta into k cap। दोनों साइड को कंपेयर कीजिए तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आएगा साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। तो इस तरह से हमें ये प्रूव हो गया। समझ में आ रहा है सबको, तो इसको नोट कर दीजिए। और इससे ही रिलेटेड मैं जो बोला हूं कि कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आप प्रूव कीजिए, उसमें सिर्फ इतना चेंज करना है, फिगर यही होगी, एक्सप्लेनेशन यही होगा, यहां तक सेम होगा। ओए वेक्टर ओबी वेक्टर निकालने तक यहां पे होगा क्रॉस प्रोडक्ट की जगह पे डॉट प्रोडक्ट, यहां पे भी आप सेम लिखोगे, लेकिन ये के वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। डायरेक्ट ओए वेक्टर क्रॉस ओबी वेक्टर के जगह पे ओए वेक्टर डॉट ओबी वेक्टर निकालिए, दैट इज ओए इंटू ओबी इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और डायरेक्ट कंपेयर कीजिए, आपको कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला प्रूव होगा। और जब आपको साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा दिया है, सिर्फ आपको ये वाला जो एंगल है वो साइड में रिप्रेजेंट करना है, ये रे उधर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, आपको आ जाएगा। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। नाउ लुक एट फॉर क्वेश्चन नंबर 28। फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द लाइंस whose डायरेक्शन रेशियोज आर -1 to 2 and 0 to 1। ये जो क्वेश्चन है दो टाइप से हमें सॉल्व करने आता है, दोनों टाइप मैं आपको समझा के दूंगा। उसमें मेथड 1 मैं आपको बताता हूं। मेथड फर्स्ट, एक वेक्टर है जिसके पोजीशन जिसके डायरेक्शन रेशियोज हमें फाइंड करने हैं, लेकिन वो वेक्टर दो लाइंस को परपेंडिकुलर है। तो हम कंसीडर कर सकते हैं, लेट A, B, C be the direction ratios of a vector which is perpendicular to two lines with direction ratios -1 to 2 and 0 to 1।
अब आपको पता है कि when two lines are perpendicular to each other, product of their sum of the product of their direction ratios is always equal to 0. यानी ये डायरेक्शन रेशियोज और एबीसी इनके प्रोडक्ट की एडिशन हमेशा 0 होती है। तो इस हिसाब से हमें मिलेगा कि therefore a into -1 is -a plus 2b plus 2c is equal to 0। इसे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 और दूसरा इक्वेशन बनेगा 0a plus 2b plus c is equal to 0। इसको abc से मल्टीप्लाई 0 into a 2 into b plus c is equal to 0। इसे मिलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब ऐसे जब दो लिनियर रिलेशंस नॉन जीरो लिनियर कॉम्बिनेशंस में मिलेंगे हम, तो एबीसी को प्रोपोर्शनल नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसको फाइंड करने की एक मेथड है, मेथड याद रखो अच्छे से। देयरफॉर द नंबर्स प्रोपोर्शनल टू या एबीसी के रिलेशंस हम डायरेक्टली देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ऐसे लिखेंगे। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड we can write a upon, देखिए a upon आपको एक डिटर्मिनेंट लिखना है यहां पर। जैसे आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं ना, माइनस बी अपॉन और एक यहां पे डिटर्मिनेंट आएगा इज इक्वल टू सी अपॉन। ये प्रोसीजर याद रखना है आपको कि इस प्रोसीजर में हमें एबीसी को प्रोपोर्शनल नंबर्स यहां पे मिलते हैं। ये कब पॉसिबल है? जब दो लिनियर रिलेशंस हैविंग जीरो value. This is a linear combination of three numbers with sum 0 0 sum है इसकी और इसकी भी 0 sum है। ठीक है, तो इसको जीरो लिनियर कॉम्बिनेशन बोलेंगे हम। तो पहले a अपॉन जो लिखेंगे हम b और c के जो कोएफिशिएंट्स है इनका डिटरमिनेंट बनाएंगे। यानी यहां पे आएगा 2 2 2 1 माइनस बी अपॉन, बी को हमेशा माइनस लिखना है, माइनस बी अपॉन यहां पे जो डिटरमिनेंट होगा विच इज obtained by coefficients of a and c, that is -1 2 0 1 और c अपॉन यहां पे आएगा a और b के कोएफिशिएंट्स यानी -1 2 0 2 और फिर इन डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। देयरफॉर a अपॉन हमें मिलेगा a अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे 2 माइनस 4 दैट इज -2 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे -1 माइनस 0 इज -1 इज इक्वल टू सी अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे -2 अपॉन -0 इज -2। दैट इज वी कैन से दैट a upon -2 is equal to b upon 1 is equal to c upon -2. Therefore we can say that direction ratios, these are the numbers proportional to ABC, means they are said to be direction ratios of required vector. Therefore direction ratios of required vector are -2 1 -2 और इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं 2 -1 2, नहीं लिखा तो भी चलेगा। These are the direction ratios of vector, that is -2 1 -2। समझ में आया? ये हो गई मेथड 1 टू फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज। अगर इसके डायरेक्शन कोसाइंस हमें फाइंड करना है तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर फाइंड आउट करो, आप उसको डिवाइड करो तो डायरेक्शन कोसाइंस भी मिल जाएंगे। जैसे अपने नोट्स में जो आंसर दिया है वो डायरेक्शन कोसाइंस है, लेकिन डायरेक्शन कोसाइंस में बी सेड टू बी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन, इतना याद रखो। अब मेथड 2 में क्या करेंगे हम? मेथड 2 ये हम क्रॉस प्रोडक्ट की यूज से कर सकते हैं। लेट a vector and b vector be two vectors along the line
with direction ratios -1 to 2 and 0 to 1 respectively. यानी जो दो लाइंस हमें दिए हैं उसके अलाउंग हमने एक लाइन के अलाउंग ए वेक्टर है और दूसरे लाइन के अलाउंग बी वेक्टर है, ऐसा कंसीडर किया तो ए वेक्टर कैन बी रिटन एज ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप and b vector is equal to 0 I cap plus 2j cap plus k cap. समझ में आ रहा है? तो therefore हम कह सकते हैं therefore vector perpendicular to both a vector and b vector is a vector cross b vector. क्योंकि हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दैट टू वेक्टर्स, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे हम, देयरफॉर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, ये डिटरमिनेंट आएगा यहाँ पे आई कैप जी कैप की कैप, ए वेक्टर के कोएफिशिएंट्स -1 to 2 और बी के 0 to 1 और इसको सॉल्व करेंगे हम, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू आई कैप इनटू ब्रैकेट 2 - 4 minus j cap into bracket -1 और plus k cap into bracket -2. तो a vector cross b vector is equal to आएगा -2 I cap plus j cap minus 2k cap. Therefore we can say that direction ratios of required vector are -2 1 -2. समझ में आया आपको? इसके आगे एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 29, सेम क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क में दूंगा. फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज of a vector perpendicular to the lines whose direction ratios are नंबर 1, उसमें है -2 1 -1 and -3 -4 1. इसका जो आंसर है, इसका आंसर है -3 5 11 और इसी में सेकंड क्वेश्चन है जिसमें 1 3 2 एंड -1 1 2 और इसका आंसर है 1 -1 1. तो ये दो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं सेम मेथड से, आप चाहे मेथड 1 यूज करो या मेथड 2 यूज करो, आपको ये सॉल्व करने आएंगे. एकदम सिमिलर क्वेश्चंस है तो आप ये इजीली सॉल्व कर सकते हो. कोई भी क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन 2 बार 3 बार पढ़ो और क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसको समझ लो, समझने के बाद उसकी फिर प्रोसीजर देखो और वो एक दूसरे से कनेक्ट करो, तो आपको जब भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे. तो इस क्वेश्चन की ये प्रैक्टिस कर दो. आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में. थैंक यू.